नमोस्तुते। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमन्नवे प्राह मनोरिक्ष्वा एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परं तपः सैवायं मयात्यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हितदुत्तमम्। उपस्थित भागवत प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान श्री कृष्ण की असीम महान महती अद्वितीय कृपा की परिणाम स्वरूप हमें भगवान ने सुअवसर प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम इन कर्णेंद्रियों को माध्यम बनाकर अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करते हुए अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर हैं। मेरे मित्रों, जीवन में अवसर बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये अवसर किन्हीं बिरलों को मिलता है। ये बात भगवान अब इन मंत्रों में हमें बताने जा रहे हैं। आप चिंतन करके देखें, एक और भगवान श्री कृष्ण है, दूसरी ओर उनके चरणों में विराजमान नर श्रेष्ठ अर्जुन है। कैसा अद्भुत सौभाग्य है अर्जुन का, जो दिव्य सुअवसर अर्जुन को मिला। और कहाँ मिला है? रणभूमि में ऐसा अलौकिक अवसर भगवान की कृपा से ही संभव। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही और वो मुझे यहाँ पर स्मरण होगा इस प्रसंग कि आपदा को अवसर में बदलो। महाभारत एक आपदा है, कितनी बड़ी आपदा है। सबको पता है कि देश भर के न जाने कितने घर तबाह हो जाने वाले हैं, कितने वीर
इस रण चंडी की भेंट चढ़ जाने वाले हैं। कितनी स्त्रियां अब अपने सुहाग को कभी देख नहीं पाएंगी, विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अनाथ हुए बच्चे, विधवा हुई स्त्रियां किस प्रकार से जीवन यापन करेंगी, इस बात की केवल कल्पना करने मात्र से हृदय सिहर। ऐसी भयंकर आपदा, लेकिन इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया, और वो अवसर अर्जुन को मिला है। चिंतन करके देखे, भगवान के चरणों में तो माता लक्ष्मी सदा बैठी हुई है। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, करतल से न निकलते देखा। माता लक्ष्मी निरंतर जिनके चरण कमल दबा रही हैं, वे आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, संपूर्ण समर्पित हैं। लेकिन ऐसा सौभाग्य माता लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो सौभाग्य अर्जुन को मिला है। अर्जुन कितना प्रिय होगा उनको, ऐसा सौभाग्य उन माता पिता को भी नहीं मिला जिनके यहाँ भगवान अवतरित हो गए। वसुदेव जी को नहीं मिला, देवकी को नहीं मिला, जहां पालन पोषण हुआ उन यशोदा मैया नंद बाबा को नहीं मिला। उनके भाई बलदाऊ जी हैं, उनको भी यह अवसर नहीं मिला। यह अवसर मिला है अर्जुन कि स्वयं भगवान के श्रीमुख से अमृत गंगा का प्रवाह हो रहा है। कोयल के समान सुमधुर भगवान का स्वर है। उनके एक एक शब्द की सुगंध लोक लोकांतरों तक प्रवाहित हो रही है। ऐसा दिव्य अलौकिक भाव ये अर्जुन का बना, मेरे प्रभु का बना। और क्यों बना? भगवान स्वयं इस बात को आगे कहेंगे। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमि तदुत्तम। एक तो तू मेरा भक्त है, दूसरे मेरे तो सखा भी है। दोनों भाव हैं अर्जुन के। भक्तोऽसि मे सखा, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, संपूर्ण समर्पण है। इसीलिए अर्जुन को ये अमृत पान करने का अवसर मिला। कौन सा अमृत पान? भगवान ने कहा इमम विभस्वते योग, कहते वो योग जो सृष्टि के प्रारंभ में, जिस समय सृष्टि का सर्जन हुआ, उस समय भगवान ने सूर्य देव को ये योग प्रदान किया। जिस प्रकार से कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव प्रजापतियों को ये उपदेश प्रदान करते हैं। जो प्रजापति वो उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रह्मदेव के 10 मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, दक्ष, नारद, भृगु और वशिष्ठ। इनमें से जैसे नारद जी हैं वो तो प्रजापति नहीं कहे जाते, क्योंकि उन्होंने वैराग्य को ग्रहण किया है।
लेकिन इनमें से अधिकांश आगे प्रजापति कहेंगे, क्योंकि इनसे प्रजा की उत्पत्ति हुई, सृष्टि आगे बढ़ी। इनको ब्रह्मदेव ने क्या उपदेश किया कि प्रजा की उत्पत्ति के उपरांत उसका पालन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति करके उनका पालन करते हुए आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करना सबसे जरूरी है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करें। सूर्य नारायण की सार्थकता इसी में है कि वो निरंतर प्रकाश को प्रवाहित करें। सूर्य इस सृष्टि का आत्मा कहा गया, प्राण कहा गया, इसलिए हम सूर्य को भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं उनको ज्ञान प्रदान किया। सूर्य को पात्र जान करके सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सूर्य नारायण को अधिकारी जान करके कर्म योग का उपदेश प्रदान किया। उस कर्मयोग का उपदेश प्रदान किया, कहते जिसमें कर्म करना है, अकर्मी नहीं होना। कर्मयोग सदा कहता है कि कर्म अवश्य करना है, लेकिन फर्क है कि कर्म करते हुए निष्कामता आ जाए, उसमें कामना ना हो। कर्मयोग की विशेषता क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कर्मयोग उसे कहते हैं जिसमें फल की कामना ना हो। लेकिन एक बात और यहां पर कही गई, कर्मयोग के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि कामना तो ना हो पर उद्देश्य जरूर हो। यूं ही नहीं कभी इधर को चल दिए, कभी इधर को चल दिए, कभी इधर भटक लिए, कभी इधर भटक लिए। उद्देश्यहीन यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये जीवन की यात्रा उद्देश्यहीन ना हो। जीवन की यात्रा का एक उद्देश्य होना चाहिए। सूर्य निष्काम है, सूर्य प्रकाश प्रदान करके सारे जगत को, सूर्य सारे जगत को ऊर्जा प्रदान करके सारे जगत को संजीवनी शक्ति प्रदान करने के उपरांत क्या किसी से कुछ चाहता है? या आप कभी सूर्य को कुछ दे पाए हो क्या? चिंतन करें। हम सूर्य से जीवन पा रहे हैं, लेकिन सूर्य को कुछ दे नहीं पाते हैं। यही विशेषता है निष्कामता की। महान पुरुष निष्काम भाव से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और उस कृपा के बदले में कुछ नहीं चाहते, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सूर्य नारायण को सबसे श्रेष्ठ महान पुरुष कहा गया। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म योग है ना, ये कर्म योग गृहस्थ आश्रम वालों की सबसे श्रेष्ठ और सबसे मुख्य विद्या है। ये तो 4 आश्रम हमारे यहाँ कहे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन भगवान कहते हैं भाई सबसे मुख्य आश्रम ये गृहस्थ आश्रम है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जिससे अन्य सब आश्रमों का निर्माण होता है। गृहस्थ आश्रम ही एक वो आश्रम है जिससे अन्य सारे आश्रमों का पालन होता है। और गृहस्थ आश्रम में कोई ये समझे कि मुझे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती है तो ये उसकी भूल है। इसलिए भगवान यहां पर इस मंत्र में गृहस्थों के ही उदाहरण दे रहे, किसी सन्यासी का उदाहरण यहां पर नहीं दिया। अब जो चर्चा कर रहे हैं, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम। सबसे पहले किसका नाम लिया? सूर्य नारायण का नाम लिया। और सूर्य नारायण एक गृहस्थी है, सूर्य नारायण सन्यासी नहीं है। सूर्य नारायण के पुत्रों के बारे में आप जानते हैं। सूर्य नारायण के सबसे मुख्य पुत्र कौन है? यम। सूर्य नारायण के एक पुत्र हैं यम, और एक कौन है? शनिदेव है। सूर्य नारायण के एक पुत्र धर्म, ये भी कह सकते हैं, वो धर्मराज सूर्य नारायण के पुत्र, जिनके आगे यमुना, क्या नाम है उसकी, क्या नाम, अरे इनकी वो बहन भाई हैं, क्या कहते हैं, यमुना तो बहन है ना इनकी। हाँ बोलते हैं पुत्र तो इनका, फिर आगे छाया हुआ, छाया तो हाँ इनकी पत्नी का नाम था, एक संज्ञा थी शायद, एक छाया था। चलिए खैर वो इतिहास है। लेकिन विषय क्या है कि सूर्य नारायण कौन है? गृहस्थी है। भगवान ने अर्जुन को उदाहरण दिया तो भी गृहस्थी कर दिया कि योग में तुझे जो दे रहा हूं, तेरे से पहले सूर्य नारायण को दिया मैंने। सूर्य नारायण को पात्र समझकर, किसी सन्यासी का नाम नहीं दिया। उपदेश जहां भी मिले हैं सन्यासियों के द्वारा भी जिसको दिए गए हैं, अधिकांश उपदेश गृहस्थियों को मिले। आप कोई भी शास्त्र उठा करके देखिए, सन्यासियों के द्वारा भी जो उपदेश दिए गए हैं वो गृहस्थियों को दिए गए। भगवान ने अवधूत दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर किसे उपदेश दिया? महाराज यदु को। महाराज यदु ययाति के पुत्र, जिसमें आगे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो महाराज यदु कौन है? गृहस्थी है। अवधूत दत्तात्रेय ने, अवधूत दत्तात्रेय के बाद अष्टावक्र जी की हम चर्चा करें। अष्टावक्र जी ने किसको उपदेश दिया? महाराजा जनक को। और महाराजा जनक कौन है? गृहस्थी है, और गृहस्थ शिरोमणि है। महाराज जनक को गृहस्थ शिरोमणि का, जिनके पास आगे सुखदेव जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, महामुनि सुखदेव। और उसके बाद उस उपदेश को ग्रहण करने के बाद सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। 4 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। तो श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है? कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं। आश्रम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या भगवान सूर्य नारायण ने आश्रम बदला? क्या मनु महाराज ने आश्रम बदला? वैवस्वत मनु हुए, उनके आगे 10 पुत्र हुए।
उन्हीं से आगे सारा संसार, सारे वंश आगे चले। इक्ष्वाकु जी हुए उनके वंश में, उसी वंश में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। एक से बढ़कर के एक महान पुरुष हुए जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। इस इक्ष्वाकु वंश की तो परंपरा ही ऐसी रही कि इसमें तो न जाने कितने महान पुरुषों को भगवान की प्राप्ति हुई। भगवान ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की है। सत्यवादी हरिश्चंद्र इसी वंश में अवतरित हुए, भगीरथ जी इसी वंश में अवतरित हुए, जो गंगा जी को इस धरा पर लेकर के आए, जिसने सबको प्रसन्न किया। इसी वंश में रघु जैसे प्रतापी राजा हुए, महाराजा दलीप जैसे परम प्रतापी राजा हुए, मानधाता जैसे राजा इसी वंश में हुए हैं। और भाई इसी वंश में एक ऐसा राजा भी हुआ जो उल्टा लटक गया। लेकिन आप ये देखो त्रिशंकु कैसा था कि विश्वामित्र जी की इतनी सेवा करी कि उसके लिए स्वर्ग बनाने की बात करते। कितना बड़ा भक्त भी होगा वो, कुछ कर्म उसके गलत भी रहे, इसी कारण से उल्टा भी लटकना पड़ा। कर्म का भोग ऐसे ही होता है, जब कर्म के भोग की बात आती है तो कर्म स्वर्ग में ले जाने की बात भी करता है, भगवान से मिलाने की बात भी करता है, और उल्टा लटकाने की बात भी करता है। त्रिशंकु के साथ ऐसा ही हुआ, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो त्रिशंकु था, इसने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया था। उस अपराध की सजा इसको मिली। लेकिन विश्वामित्र जी का बड़ा सेवक था, विश्वामित्र जी की बड़ी सेवा की। विषय पर आते हैं, कहते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं। भगवान इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन क्योंकि आश्रम बदलने की बात कर रहा है, इसलिए उसकी बात का जवाब दे रहे हैं भगवान। अर्जुन ने कहा कि अपने सामने इन संबंधियों को देख करके, इनकी मृत्यु को देख करके मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही, इनको मारने से क्या लाभ है? इससे अच्छा तो यह है कि मैं इनके रक्त से सने हुए भोगों को भोगूं। उससे अच्छा तो है कि भिक्षा मांग करके इस शरीर की पूर्ति करूं, भिक्षान्न से जीवन निर्वाह कर लूं। भिक्षान्न किसके लिए कहा है? संन्यास के लिए कहा। संन्यास में ही भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए कहा गया। ब्रह्मचारी की अवस्था में भी भिक्षा के अन्न से कहा गया है शरीर का निर्वाह करने के लिए। तो अर्जुन की बात अब ब्रह्मचारी की तो नहीं है, तो संन्यास की बात है कि मैं संन्यास ले लूं। तो भगवान कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अपने कर्तव्य को छोड़ करके अगर यदि जाएगा, जो कर्तव्य तेरे लिए निश्चित किया है, अगर उसको छोड़ करके जाएगा तो पाप को प्राप्त होगा। पापम मोक्ष, तुझे पाप की प्राप्ति होगी। आवश्यकता यह है कि अपनी कामनाओं का नाश कर, सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम हो। परिस्थितियां तूने नहीं बनाई, परिस्थितियों का निर्माता तू नहीं है। निष्काम कर्म योगी ये कहता है कि तू परिस्थितियों को पैदा करने वाला मत बन, लेकिन जो परिस्थितियां आ गई हैं उन परिस्थितियों का सामना करने वाला बन, उनसे भाग मत। कर्मयोग का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। परिस्थितियों को बनाने वाला मत बन। कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने आप से नए कर्मों को पैदा नहीं करना है, नए कर्मों को जोड़ना नहीं है। कर्मयोगी की विशेषता है। लेकिन जैसी परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रही है, वहां पर कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए असंग भाव के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा, उस यात्रा में पीछे मत रख। ये भगवान कहते हैं। तो अर्जुन को पात्र बनाया,
अर्जुन के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, कैसा दिव्य भाव है भगवान का कि आज अर्जुन को निमित्त बना है, अर्जुन को पात्र समझा है। रणभूमि में जिस रथ में बैठ करके युद्ध करना है, जिस रथ से अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा न जाने कितने वीरों का संहार होना है, आज उस रथ में भगवान कहते हैं कि उस बाणों के प्रहार से पहले जरा तो उस ज्ञान को ग्रहण कर ले। गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले एक बार गृहस्थ के धर्मों को समझ ले। गृहस्थ के धर्म को समझना अनिवार्य है। जिस समय पानी ग्रहण संस्कार होता है, उस पानी ग्रहण संस्कार को कराते हुए पंडित जी गृहस्थ आश्रम की शर्तें बताते हैं कि तू गृहस्थ आश्रम में तब प्रवेश कर सकता है या तब प्रवेश कर सकती है जब तू इन शर्तों को माने। याद कीजिए, 7 वचन भरवाए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान करके। वे 7 वचन भरवाए जाते हैं सारे कुटुंबियों को, संबंधियों को साक्षी मान करके। विवाह का संस्कार किसी जगह वैसे भी हो सकता है एकांत में, क्यों सब रिश्ते नातेदारों को साक्षी बनाया जाता है कि हाँ, सबकी उपस्थिति में इसने शर्तों को स्वीकार किया है। पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिए में पंक्चर हो जाएगा तो दूसरा पहिया भी चल नहीं पाएगा, चाहे वह सही भी क्यों ना हो। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों का ठीक होना जरूरी है और दोनों पहियों का साथ साथ चलना जरूरी है। एक छोटा या एक बड़ा नहीं है। गृहस्थ की गाड़ी दोनों पहियों पर चलती है और दोनों पहिए सही होने चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए उन 7 वचनों को याद कीजिए गृहस्थ आश्रम में। वो कर्तव्य का बोध कराते हैं कि अब तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां से तुम्हें संसार के भोगों की उपलब्धि के साथ साथ परमात्मा से योग भी करना है। तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल भोगों के लिए ना हो, योग के लिए हो। परिस्थितियों ने आज तुम दोनों को मिलाया है, ये भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिलाया है। और वही गृहस्थ आश्रम आदर्श होता है जहां पर पति और पत्नी दोनों मिलकर के साथ साथ चले। श्याम्भु मनो और सतरूपा, आपने सुना हो, रामचरितमानस में आता है ये दोनों, श्याम्भु मनो और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। कहते जिनसे ये मानवीय सृष्टि का सृजन हुआ, वो श्याम्भु मनो और सतरूपा दोनों साथ साथ चले। दोनों ने मिलकर के साथ साथ तप किया। गृहस्थ आश्रम एक तप है भाई, ये नहीं कि किसी पहाड़ पर बैठ करके हम तप कर रहे हैं वही तप है। सबसे मुख्य तप है आप गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से जब निर्वहन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा तप है। और उसमें दोनों सामंजस्य बैठाते हुए साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलने पर आपके गृहस्थ की गाड़ी बहुत सहज भाव से, बहुत सुंदर तरीके से अपनी यात्रा पर, अपनी मंजिल की ओर भली प्रकार से चलेंगे। आपके बालक संस्कारी होंगे अगर दोनों के बीच में समन्वय, और जहां पति पत्नी दोनों
36 का आंकड़ा हो, लड़ते रहते हैं, एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, तो क्या होगा? बच्चे भी संस्कारहीन हो जाएंगे, सारे समय क्लेश होगा। भगवान कहते हैं कि नहीं, यात्रा को ठीक ठीक लेकर के चलो। जिस गृहस्थी में क्लेश होता है वो गृहस्थी नष्ट हो जाती है। भगवान शिव और सती वो भी एक गृहस्थी है, और भगवान शिव और पार्वती उनकी भी एक गृहस्थी है। जिस समय सती भगवान सदाशिव से अलग चली तो क्या हुआ? नष्ट होना पड़ा। लेकिन पार्वती जी भगवान शिव के कदमों से कदम मिला करके चले, तो दोनों की गृहस्थी आदर्श हो गई। माता सीता कितने कष्ट आए, चिंतन करके देखें। लेकिन माता सीता अपने पति का अनुकरण किया है उन्होंने सदा। उनसे विलग रहते हुए भी सीता जी भले ही वन में है, भगवान श्री राम अवध के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि सीता जी के मन में कोई ऐसी दुर्भावना हो राम जी के प्रति कि मुझे राजमहल से निकाल दिया, या भगवान श्री राम के मन में सीता जी के प्रति कोई विद्वेष हो। अलग अलग रहते हुए भी दोनों के मन में कोई विद्वेष नहीं है, दोनों के मन में अथाह प्रेम। इसको कहते हैं गृहस्थी। परिस्थितियां न जाने क्या नाटक करा दें, क्या भोग प्रदान कर दें, लेकिन उन परिस्थितियों में भी माता सीता और भगवान श्री राम की तरह से हमें अचल रहना है, स्थिर रहना, निर्विकार रहना। और ये तब रह सकते हैं जब उस यज्ञ वेदी के सन्मुख बैठ करके जो वायदे किए थे, जो शपथ ली थी, उनका भली प्रकार से निर्वहन करें। उनमें सूत्र दिया गया है। ब्रह्मा जी ने जो प्रजापतियों को सूत्र दिए हैं वो कहें कि गृहस्थ का पालन इस प्रकार से करना है, इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, इससे तुम्हारी यात्रा सहज हो जाएगी। हमारे शास्त्र सबको सहज जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। शास्त्र में कहीं भी जटिलताएं नहीं है। शास्त्र आपके रास्ते में कहीं भी कांटे नहीं बोता है। शास्त्र कहता है कि आपके रास्ते में अगर कांटे बोए हुए हैं तो उन कांटों को हटाने का तरीका मैं बताता हूं। तुम्हारे ककरीले पथरीले रास्तों पर मैं तुम्हारा सहयोगी बन करके तुम्हें उनकी चुभन से बचाता हूं, उनकी ठोकरों से बचाता हूं। शास्त्र ये है, ज्ञान ये है। अर्जुन, तुम महाभारत का युद्ध करने जा रहे हो। अब तुम्हें बड़े बड़े वीरों के साथ युद्ध करना है। अनेक रथी महारथी तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन इस युद्ध में प्रवेश करने से पहले नियमों को जान लो। तन के लिए नियम है और सबसे जरूरी है मन के लिए नियम। जब तक इस मन के नियमों को तुम नहीं जानोगे तब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। मन को नियमित करना है, मन को संयमित करना है, मन को एकाग्र करना है। मन से ही तन चलता है। कल भी बताया था ना आपको, ये मन इंद्रियेभ्यः परः मनः, और यह मन से तात्पर्य संपूर्ण अंतःकरण से। तो मन की जो भूमिका है, बुद्धि की जो भूमिका है, बुद्धि को ज्ञान होना है, बुद्धि को उस रास्ते का ज्ञान होना। भगवान उस रास्ते का ज्ञान अर्जुन को करा रहे हैं, जो रास्ता सहज है, सुगम है, जिस पर चल करके मंजिल मिले। ये कर्मयोग का रास्ता है, क्योंकि भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का उपदेश दिया।
और ज्ञान योग का उपदेश दिया। कहते हैं उपदेश चाहे कर्म योग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, कहते हैं सारे उपदेश तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। सारे उपदेशों में एक बात कही गई है कि परमात्मा नित्य है। सब उपदेशों में एक बात कही गई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। हर उपदेश ये बात समझाता है कि हे जीव, तू ईश्वर का अंश है। किस प्रकार से अंश है? आप समुद्र को देखते हैं, अथाह समुद्र, कितना विशाल समुद्र होता है, कैसी भयंकर उसकी लहरें होती हैं, कितना शक्तिशाली है समुद्र, सोच के देखो। आगे बढ़ो, अंजुलि फैलाओ, हथेली में कुछ जल लो और हथेली में लिए हुए जल को देखो। हथेली में लिया हुआ जल जल है, 2 बूंद जल, वो समुद्र है कि नहीं है? चिंतन करें। हथेली में लिया हुआ जल भी समुद्र ही है। ऐसे ही जीव तो ईश्वर का ही अंश है। जैसे वो 2 बूंद समुद्र का अंश है, ऐसे ही ये जीव भी समुद्र का ही अंश है। ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है, भगवान कहते हैं। जिस प्रकार से आप देखें, कितनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, कितने लोग इस पर रहते हैं, कितने प्रकार की वनस्पतियां इसमें विराजमान हैं, कितने समुद्रों को भी इसने आश्रय दिया हुआ है, कितनी नदियों को, पहाड़ों को आश्रय इसने दिया हुआ है, कितने घर इस पर बने हुए हैं। सोच के देखिए, कितनी सामर्थ्यशाली है, कितनी धैर्यवान। पृथ्वी जैसा धैर्य कहीं देखने में नहीं आता। भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया है, समुद्र को भी बनाया है। उन्होंने हर जगह से शिक्षा ली है। पृथ्वी को गुरु बनाया क्यों? कहले पृथ्वी के अंदर कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है। कहने के सारा संसार उनके ऊपर मलमूत्र करता है, लेकिन फिर भी बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती। किसी को ये नहीं कहती कि मैं तुझे अपने फल नहीं दूंगी, मैं अन्न नहीं दूंगी, मैं तुझे अपने ऊपर रहने नहीं दूंगी। कहती है कभी किसी को? किसी को नहीं कहती। उस पृथ्वी को आप खोदते हैं, फावड़े चलाते हैं, और अब तो भाई चलने लगी, क्या कहते हैं, जेसीबी मशीन। कितने गहरे गहरे जख्म इस पृथ्वी के शरीर पर करते हैं। आप आगे बढ़े, जरा सी मिट्टी उठाई हाथ में, फूंक मारी, उड़ गई मिट्टी, लेकिन कुछ कण रह गए। धूल के जो कण आपके हाथ पर लगे हुए रह गए, विचार कीजिए, क्या ये पृथ्वी नहीं है? जो धूल के कण आपके हाथ पर लगे हुए रहे, वह भी पृथ्वी ही है।
का एक एक कण पृथ्वी है। इसी प्रकार से कहते हैं चाहे जीव कोई पापी हो, कोई धर्मात्मा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कहते इस बात से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। डाकू, चोर, लुटेरा वो भी ईश्वर का ही अंश है, राक्षस भी ईश्वर के अंश है, सब में ईश्वर का अंश है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? आगे की लाइन को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ईश्वर का अंश क्या है उसमें? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं इसमें जो अविनाशी रहने वाला है वो मेरा अंश है। ये ध्यान करना। जो कभी मरता नहीं वो मेरा अंश है। कहते हैं जिस व्यक्ति का जमीर कभी मरता नहीं वो परमात्मा का अंश है। जो व्यक्ति का धर्म जो कभी मरता नहीं वो परमात्मा का अंश है। लेकिन जहां पर धर्म मर जाए, अधर्म आ जाए, वो परमात्मा का अंश नहीं है। उसे हम परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम कौन से अंश को स्वीकार करते हैं? आध्यात्मिक बात जब की जाती है, चेतन विमल सहज सुख राशि। कहते जड़ और चेतन दोनों का संगम है। कहते इसमें जो जड़ है वो मैं नहीं हूं। जड़ मेरा अंश नहीं है, मेरा अंश तो चैतन्य है। चेतन इसीलिए कहा सबसे पहले, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन है, विमल है, जिसमें मल प्रवेश नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, मल कोई विकार जिसमें नहीं हो सकता। कहते वो निर्विकार, वो मेरा अंश है। विकारी को भगवान ने अपना अंश नहीं कहा है। अब ये शरीर तो विकारी है, शरीर को तो भगवान नहीं कहा कि ये मेरा अंश है। कहा कहीं शरीर को भगवान अपना अंश नहीं कहते, अपितु उसको कहते हैं जो इसके अंदर इसको सत्ता दे रहा है, जिसके द्वारा इसका अस्तित्व है, जो सदा पवित्र रहता है। अग्नि सदा पवित्र है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सीता जी को अग्निदेव को सौंपा। अग्नि में चाहे कितनी घृत की आहुति दे लो, अग्नि में कितनी ही मेवों की आहुति दे लो, खा पी जाएगा अग्नि सबको, भोजन है उसका। लेकिन वो घृत से, इन मेवों से सबसे असंग है। उसका काम तो खाने का है, उसका धर्म तो खाने का, जलाने का है, भस्म बनाने का। कहते उसमें चाहे गंदगी भी डाल दो तो वो गंदगी को भी खा भी जाता है, लेकिन न गंदगी से चिपकता है, न घृत आदि अच्छे पदार्थों से चिपकता है। इसीलिए वो सदा पवित्र रहता है। जैसा पहले था वैसा ही अग्नि बाद में है। ऐसे ये आत्मा जैसा पहले था वैसे बाद में है, और वैसा बीच में भी है। जिस समय बीच में व्यवहार होता है उस समय भी आत्मा तो जो का तू है। मन विकारी है, मन अदलता बदलता रहता है, परिस्थितियां अदलती बदलती रहती हैं, व्यवहार अदलते बदलते रहते हैं, तो विकारी है। लेकिन इनका जो साक्षी शुद्ध चैतन्य है वो निर्विकारी है। और वो जो निर्विकारी तत्व है सहज सुख राशि, वो सहज ही सुख का भंडार है, वो सहज ही सबको सुख देने वाला है।
उसकी विशेषता यही है। ये जो आत्म तत्व है ये आनंद स्वरूप है। तो इस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की जो विद्या है, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, वही श्रीमद् भगवत गीता। इसी गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान का ये शिष्य है, जन्म जन्म का भगवान का प्रिय है। चिंतन करके देखें, जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया नारायण के रूप में, तो उसी समय नर का भी अवतरण हुआ। और ये नर भगवान नारायण से कितना प्रेम करता है कि जब भगवान नारायण, चिंतन करना, जब भगवान नारायण तप करने के लिए आते हैं, कहां? उस बद्रिकाश्रम में, वहां जो जाते हैं ना, बद्रीनारायण भगवान है। नारायण के तप को तो लक्ष्मी जी ने देख लिया, और नारायण के तप को देख करके लक्ष्मी जी उनका कवच बन करके वहां पर विराजमान हो गई। लेकिन नर को भी तो देखो, तप तो उसका भी हो रहा है। भगवान नारायण के तप को माता लक्ष्मी ने सरल बना दिया, लेकिन तप नर का है। उस नर के तप को देखो जो भगवान के साथ साथ तप कर रहा है। बर्फीली भूमि तो वो उसके लिए भी है, शीत तो उसके लिए भी है, और यही नर अर्जुन बनकर के भगवान कहते हैं, हे नर, तेरे तप को मैंने देखा है, और उस तप का फल आज इस रणभूमि में मैं तुझे देने जा रहा हूं। वो ज्ञान जो मैंने सूर्य नारायण को दिया था सृष्टि के प्रारंभ में, वही अब तुझे दे रहा हूं। तुझे पात्र जान करके, तुझे प्रिय जान करके। भक्तोऽसि मयि सखा, तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। वहां भी तो सखाई बन के आया होगा जब तप करने के लिए गया। दो मित्र तो जाकर के तप करते हैं साथ में, और यहां भी मित्र बन करके आया अर्जुन। तो भगवान ने उसको पात्र समझ करके ये दिव्य उपदेश दिया है। आज इस उपदेश का प्रथम मंत्र आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कल फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज भूमिका थोड़ी बनाई है, और ये बड़ा दिव्य अध्याय है। मुझे तो बहुत प्रिय है भाई। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये अध्याय बहुत रहस्यपूर्ण है। एक तो ये अध्याय मुझे विशेष प्रिय है, और दूसरे 8वां अध्याय भी मुझे विशेष प्रिय है। इन दोनों अध्यायों के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। जो आनंद इन दोनों अध्याय में आपको मिलेगा, वो, क्योंकि मुझे इन दोनों अध्यायों से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, और जब मुझे प्राप्त हो रही तो उसी आनंद को मैं आपको प्रवाहित करूंगा। वैसे तो सारी गीता जी भाई आनंद स्वरूप है, वो चाहे 12वां अध्याय हो या 18वां भी हो, सारे अध्याय एक से बढ़कर एक विषयों को समेटे हुए हैं। लेकिन ये चौथा अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अवतरण श्रीमद् भागवत कथा में सबसे दिव्य माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये चौथा अध्याय भगवान के प्रगटन का है। यद्यपि भगवान ने अपना स्वरूप 11वें अध्याय में दिखाया,
लेकिन प्रकटन का कारण ये चौथा अध्याय है, इसलिए मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। कारणों के ऊपर जब चर्चा की जाती है, इसमें हम सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे जैसे भगवान की इच्छा होगी उसके अनुसार चर्चा करेंगे। अब यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।